तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू दुम का सेमेस्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, साथ ही सिलेबस को भी जानेंगे कि सिलेबस में क्या पूछा जाएगा आपका। और इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस। तो मेजर पेपर 1 हिंदी ऑनर्स में आपको क्या पूछा जाएगा, एमजे हिंदी। ठीक है, 01 एमजे शॉर्ट में नाम है, फुल नाम है इसका मेजर। और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 75 मार्क्स का आएगा। पेपर 2 खंडों में बटा होगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए रहेगा आपका, स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा इस तरह से रहेगा। ग्रुप ए 15 मार्क्स का, जिसमें 1 मार्क्स वाले 5 और 5 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रुप ए 15 मार्क्स का। ग्रुप बी रहेगा आपका 60 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे और किसी 4 को आपको बनाना होगा। ठीक है, दैट मीन्स ग्रुप बी 60 मार्क्स, कुल मिला के 75 मार्क्स। ठीक है, और 75 में आपको 30 नंबर अगर आप लेते आते हैं तो इसमें पास है। इंटरनल जो होगा 25 नंबर, उसमें आपको 10 नंबर लाना है, लेकिन इंटरनल सबका 20 प्लस ही आएगा। ठीक है, सबको 20 से ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि वो कॉलेज के हाथ में होता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। क्या क्या पढ़ना है जी, तो देख लीजिए। यहाँ पे आपको पढ़ना है भारतीय ज्ञान परंपरा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। फिर पढ़ना है आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनका काव्य। तीसरा पढ़ना है चंद्रबरदाई। चौथा पढ़ना है आपको विद्यापति। ठीक है, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो के बारे में। ठीक है, चंद्रबरदाई की पदावली के बारे में। तो ये आपको पढ़ने हैं। अब चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। ये है आपका सजेस्टेड बुक्स, अगर आप इसे पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। बुक्स बहुत कम लोग लेता है, जैसे कि 1% के बराबर शायद आपने नहीं लिया होगा। मैंने ग्रेजुएशन के टाइम में बुक कुछ बुक्स लिया था और कुछ इस पेपर से पार किया था जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। ठीक है, देखते हैं। तो हिंदी मेजर पेपर 1 एसकेएमयू दुम का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टोटल मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन है। 10 में दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स वाले 15 आएंगे और 5 मार्क्स वाले 2, यानी कि 8 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप के। ठीक है, 8 के 8 आपके यहाँ से मैच करने वाले होंगे। 8 नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो ज़रूर मैच करेगा, इसकी मैं गारंटी है। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा मिस नहीं गया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैच ना करे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार हिंदी साहित्य के पृष्ठभूमि एवं उसके इतिहास का वर्णन करना है। ठीक है, कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, इन दोनों को जानना है, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठभूमि। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन तथा नामकरण पर प्रकाश डालें। हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है ये जान लेना है। ठीक है, और किन किन विद्वानों के द्वारा कौन कौन से नाम दिए गए हैं उस काल को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आदिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आदिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर छोटा सा नोट लिखना है। आदिकाल हिंदी साहित्य का एक बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। अगला है आदिकाल की काव्य धारा एवं प्रवृत्तियों को लिखें। ये चौथा क्वेश्चन, ये जनरली आपको 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, अगला है हमारा आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनके काव्य रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आएगा। अमीर खुसरो का परिचय देते हुए उनके साहित्य में योगदान को बताइए। ठीक है, साहित्य में क्या योगदान है, यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क्स वाली मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दूंगा। क्वेश्चन आ सकता है ये कि हिंद का तोता के नाम से किसे जाना जाता है, या तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो हिंद के तोता के नाम से जाने जाते हैं, तूतीय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको पढ़ना है आपको, और इसमें है आपके 5 पद, जिसमें पहला है गोरी सोवे। ठीक है, खुसरो रैन, देख मैं, चकवा चकवी और सेज सुनी, इन सबको आपको पढ़ लेना है। 8 नंबर है चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो, यह विषय की समीक्षा करना है आपको। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद बरदाई के द्वारा। या फिर यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंद बरदाई द्वारा कौन सी फेमस रचना लिखी गई है। ठीक है, तो चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, कन्नौज समय पृथ्वीराज रासो आरंभ के 5 पद सरल भाषा में आपको लिखने को आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन कि विद्यापति, ठीक है, विद्यापति द्वारा रचित पदावली में कितने पद हैं, ये आपको पूछा गया है और इनका संक्षिप्त परिचय देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स वाला कि पदावली किनके द्वारा लिखी गई है, तो पदावली जो है विद्यापति जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप तो मैंने दे ही रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप 10 बना लीजिए। इसका आंसर आपको गूगल से या फिर आप जो गैस पेपर खरीदे हैं, अलका का ही खरीदता है SKMU तरफ ना, हाँ, तो जो भी खरीदे हैं वहाँ पे इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। अगर गैस पेपर में नहीं मिलता है क्वेश्चन तो इसे गूगल से खोज के लिख लीजिएगा। ठीक है, गूगल से खोज के लिख लीजिए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मैच करेंगे। आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए आपको नहीं मालूम होगा शायद, लेकिन जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो 90% एक्यूरेसी होता है उसमें। 100% की तो गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन 90% एक्यूरेसी होता है। चलिए, ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से आप सभी को। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर देख लीजिएगा, डिजिटल एजुकेशन सबका मैंने अपलोड कर दिया है, धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और ये ज्ञान सागर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं आप लोग, सब्सक्राइब कर लें क्योंकि काम देगा फ्यूचर में। और साथ ही अगर आप वैकेंसी अपडेट चाहते हैं झारखंड की या फिर ऑल सेंट्रल लेवल की भी, ठीक है, वैकेंसी अपडेट, तो हमारे सागर शाह वाले चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सागर शाह वाला चैनल, ठीक है, यूट्यूब में मिल जाएगा मेरे नाम से। अभी मैं आपको फेस नहीं दिखा सकता, दैट इज़ सम रीज़न है मेरे कुछ। ठीक है, उसके बाद एक दिन मैं दिखाऊंगा और आपसे फीस भी लूँगा। फीस में मात्र 10 रुपया लूँगा। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूँ, बाय। जिनको PDF चाहिए, PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ाई कीजिए। डेली कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ाई कीजिए ना, आप लोग इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर जाइएगा। थैंक यू, बाय। बाकी ज़्यादा फोकस आप लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे कीजिएगा और डिजिटल एजुकेशन में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और क्या आपका हेल्थ एनवायरमेंटल स्टडीज़ ना, हाँ, तो दोनों पे फोकस कीजिए। चैनल पे वीडियो अपलोड है, ठीक है, उन सबको देखिए। जितना भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, डिजिटल एजुकेशन है, सबको देख लीजिए। बाय।